हम लोगों ने बेसिकली ऑपरेटर्स देखने थे, ठीक है। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हमारे अरिथमेटिक सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कि लेट ए इज सॉरी, अच्छा, ये काम हम करेंगे किसके अंदर? ये हम करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। हो गया। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल लेट ले लेती हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड लेट बी इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। इस तरह सी में भी कुछ ले लेते हैं 30, कुछ भी वैल्यूज रैंडम लेने, ठीक है। अब मैं लॉग करवा लेती हूँ, ठीक है, द सम ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी। मुझे बताएं कि क्या आएगा आंसर कंसोल पे, क्या चीज आएगी आउटपुट में? अच्छा, एनीवन एल्स? व्हाट विल हैपन कंसोल पे, क्या आएगा? सारे कह रहे हैं 30 आएगा। ए के पास क्या है? बी के पास क्या है? द सम ऑफ ए प्लस बी इज क्या? अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कि क्या आप लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं गलत है, ये मैं आपको भी बता देती हूँ, लेकिन क्यों गलत कह रहे हैं ये बताएं मुझे। क्यों आया है, कोई बता सकते थे? सम ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी। जी, एनीवन एल्स? बिकॉज ये ए प्लस बी किसके अंदर पड़ा हुआ है? क्या हो गया क्लास, किसके अंदर पड़ा हुआ है ए प्लस बी? इन्वर्टेड कोमास में हम क्या देते हैं? इन्वर्टेड कोमास में क्या चीज दी जाती है? तो स्ट्रिंग आउटपुट में क्या शो करती है? जो स्ट्रिंग में लिखा होता है वही एज इट इज शो करती है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज शो होगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज। अब अगर इसके आगे आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि वो सम हो, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा लगाएंगे, यहाँ आगे लिखेंगे ए प्लस बी सिंपल विदाउट इन्वर्टेड कोमा, तो अब वो सम करेगा। समझ आइए? यानी कि हम कभी भी इन्वर्टेड कोमास नहीं देते किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, क्योंकि वो फिर आपको स्ट्रिंग ही काउंट करता है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे सम किया है, इसी तरीके से अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या बनेगा? ए में से बी को माइनस कर दो, यहाँ कोमा लगेगा, तो ए में से बी माइनस हो जाएगा। ए 10 है, बी 20 है, तो क्या आ जाएगा? -10, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपने किया, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी होगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड सी इज, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए क्या है 10, सी क्या है 30, 10 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 300।
इसी तरह हमारे पास डिवीजन भी हो जाएगी। डिवीजन ऑफ सब में प्लस की साइन दी और बाकी में ए एंड बी दी है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल मैं अपनी मर्जी से लूंगी, जो भी आप एक्शन जिसको परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब बी को हम डिवाइड कर देते हैं लेट से विद ए, तो ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया। डिवीजन के लिए ऐसे स्लैश लगती है, फॉरवर्ड स्लैश, ये आ गया, ठीक है। 0.5, ये 10 20 से डिवाइड हुआ है तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 आ जाएगा और 1/2 इज 0.5, तो इसने वो वैल्यू दे दी। ये हमारे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कि मैथमेटिक्स के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि a प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो a प्लस इज इक्वल टू 2 क्या काम करेगा, इस चीज का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a प्लस 2। ये सेम कैसे काम करेगी कि यहाँ आके मैं दे दूं a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो a के अंदर 2 जो है वो प्लस हो जाएगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के। तो a क्या है 10 है, 10 में 2 ऐड हुआ तो क्या आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 10 में 2 ऐड हुआ तो क्या है 12 आया है। क्लास आप लोगों को मुझे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, 12 आ गया, ठीक है। a के अंदर 2 ऐड हुआ है। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम जो है a माइनस इज इक्वल टू लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4। अब मुझे बताएं इस बात का क्या मतलब है, a माइनस इज इक्वल टू 4 क्या करेगा, अच्छा कैसे, हाँ और 6 इसके इक्वल आ जाएगा, फिर a के इक्वल आ जाएगा। अच्छा यानी कि आपके नजदीक क्या आंसर आना चाहिए, 6 को ऐड ऑन करना चाहते हैं इसके अंदर, या ये सही है, सही है, क्या आ रहा है, आ क्या रहा है, 6 नहीं आया, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर की भी आपकी स्लो है, आंसर 8 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। ये आप लोगों से पूछे क्यों नहीं आ रहा, ऊपर प्लस 2 किया नहीं, जब आपने, मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि आपने किया a प्लस इज इक्वल टू 2, तो मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो a अब मेरे पास क्या हो गया, a की नई वैल्यू अपडेट हो गई है, a अब क्या बन गए 12 बन गए इंस्टेड ऑफ 10, समझ आइए। तो अब a के पास क्या पड़ा हुआ था, 12 पड़ा हुआ था, तो उसने 12 में से 4 को माइनस किया तो पीछे क्या बच गए 8, अगर यहाँ 14 होता तो 10 आता जी, क्योंकि वो वैल्यू जो है ना वो नहीं ले लिया उसने, ठीक है। ए की वैल्यू जो अपडेटेड है वो लेगा, जब ए यहाँ पे आ गया तो अब ये वाला ए लेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2 क्या आएगा जी, बाकी क्या आएगा 16 क्यों आया है जी, जवाब अब वहाँ पे जो a है वो 8 बन चुका है, हाँ 8 को जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे 16 आएगा, बिल्कुल गुड, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। नई वैल्यू यानी कि अपडेटेड वैल्यू अब वो लेगा a की। इसी तरीके से अब अगर मैं लॉग करवा लेती हूँ a डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 3 क्या आएगा, क्या है 16, 16 को 3 से डिवाइड करें होगा ना, पॉइंट्स में आएगा, ठीक है 5.33 जो भी आ रहा है वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक हो गया। तो आपके पास ये इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, यानी कि आप एट टाइम्स उनको असाइन भी करते हो वैल्यू, यानी कि ऐड करने से और रिमूव करने से अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ ये साइन भी कर रहे हैं उनको वैल्यू, बट सेगमेंट की जरूरत पड़ती है।
आप समटाइम्स ये है कि ये यूज़ कर लेते हैं, अगर आपने वहीं पर मतलब अपनी वैल्यू को चेंज भी करना है, अपडेट भी करना है, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं। अगर सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है फिर आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ चाह रहे हैं वैल्यू भी अपडेट हो तो वहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लॉग में कह देती हूँ ए इक्वल इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है? मैं कंपेयर कर रही हूँ कि ए इज इक्वल टू बी। क्या ए क्या है 10, बी क्या है 20, क्या 10 और 20 इक्वल इक्वल है? नहीं है, तो ये आपको स्टेटमेंट क्या दे देगा आउटपुट में? फॉल्स। क्या दे रहा है? फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूं, देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ट्रू आ गई, ठीक है। सिमिलरली आपने बाकी भी देने हैं, नॉट ए नॉट बी, ठीक है। इस तरीके से जो कंपेयर करना होता है अपने स्टेटमेंट्स को, आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जब आप ग्रेटर इक्वल साथ लगाते हो उसका मतलब है वो दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करता है, एक भी ट्रू हो। ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब है कि या तो वो ग्रेटर हो या वो इक्वल हो, दोनों में से एक भी चला तो आपको दे देगा। क्या ए ग्रेटर है बी से? नहीं। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट ग्रेटर इक्वल वाली फॉल्स होगी, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि एक ट्रू एक फॉल्स, तो फिर क्या देगा? फिर आपको एक ट्रू ट्रू देगा। फिर अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि a इज लेस देन इक्वल टू बी। अब a लेस है ना b से, लेकिन a इक्वल नहीं है b के, तो ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा। ये एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो दोनों को चेक कर रहा होता है, ठीक है। ये और की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ इस तरीके से काम करेगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं आपके पास। अब आ जाते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक मिनट में देख लूं कोई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर्स अब कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास आता है एंड। इसमें तीन कंपैरिजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तीन, दो फॉल्स में एक ट्रू, नहीं दो वैसे यूजुअली तीन होते हैं, तीन इक्वल के केसेस में होती है। इज इक्वल टू मतलब तीन दफा लगा देंगे, ए इक्वल 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 टू बी, बाकी नहीं लगती तीन। मैंने कभी भी नहीं देखा, तीन लगती नहीं है, दो ही लगती है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपकी तीन स्टेटमेंट, मतलब आपने लिखा हो ए लेस देन इक्वल और ग्रेटर, वो तो तीनों लग गई ना, फिर एक तो सही होगी ही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ए बी सी के अंदर कंपैरिजन इक्वल के साथ आपकी लगती है। इवन मैंने कभी कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं देखी कि वो ग्रेटर और लेस दोनों हो, यानी कि यहाँ पे लिखा हो ए लेस देन ग्रेटर देन बी, ऐसा कोई नहीं होता। या होगा लेस देन इक्वल टू या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल के साथ आप एक लगा सकते हो, ग्रेटर लेस। ऐसा नहीं होता कि दो दो या तीन हो, तीन तो होती ही नहीं, और दो के केसेस में भी आप ग्रेटर लेस साथ यूज नहीं करते, इक्वल के साथ यूज करते हो। ठीक हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है? एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर यही होते हैं। अब आपको पता है कि एंड क्या काम करता है? एंड का मतलब ये है कि और, यानी कि एंड के केसेस में ये बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, देन इट इज ट्रू। एंड के केसेस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और के केसेस में हम कहते हैं या, ये नहीं तो ये, दिस और दिस, ठीक है, कि या तो वन और टू, तो हम कहेंगे या वन या टू। और के केसेस में ये, अगर हम ये कहते हैं वन एंड टू, इसका मतलब है वन और टू, वन भी और टू भी, ठीक हो गया। और के केसेस में ये भी चलता है। नॉट के केसेस में मैंने सिंपल सी बात है, मैंने कह दिया नॉट वन, इसका मतलब है टू, नॉट टू इसका मतलब क्या है? वन, ठीक है। तो रिवर्स हो जाती हैं चीजें। ये इसका टेबल इस तरीके से बनता है क्लास। आपके पास पी है, इसमें वैल्यू वन और टू यूज होती है, जीरो वन, हाँ जीरो वन। जैसे मैं आप कह देती हूँ पी एंड क्यू है ना, टेबल अगर हम बना रहे हैं, हम कह दें पी एंड क्यू, पी और क्यू। मैं कह रही हूँ नॉट पी नॉट क्यू, या मैंने कह दिया नॉट पी एंड क्यू, या मैंने कह दिया नॉट पी और क्यू। ये जो सिग्नेचर होता है ये एंड के लिए लगता है, ये जो होता है वो और के लिए लगता है। इनको हम लॉजिकल गेट से बोलते हैं, ये नॉट के लिए होता है। टेबल अगर हम बनाएंगे यहाँ से आपको समझ आ जाएगी।
यहाँ पे आता है वन, तो कुछ भी भूला है। नहीं ये आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं आता। अच्छा मैंने कहा कि एंड, ठीक है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों जब जीरो होंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। समझे कि दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। अब ट्रू और फॉल्स के लिए हम इसको ट्रू बना लेते हैं, इसको हम फॉल्स बना लेते हैं। समझ आ गया, हम टी एफ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 1 0 लिखें, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट में, ऐड की है। ऐड के केसेस में जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। दोनों सही है ना, आप इससे कंफ्यूज ना करें सर, मैं आपको बता दूं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये मुझे अपने लॉजिकल बेस में यूनिवर्सिटी टाइम पढ़े थे, ठीक है। ये दोनों ट्रू है, ऐड की कंडीशन है। जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ उस केसेस में आउटपुट क्या आएगी, अब मुझे पता ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ऐड क्या कहते हैं कि दोनों ट्रू होने चाहिए तब ही ट्रू आएगा, वरना फॉल्स, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये भी फॉल्स। तो ऐड सिर्फ किस सूरत में ट्रू आया जब दोनों कंडीशंस ट्रू थी। समझ आ रही है, ऐड का ये सिनेरियो है। अब मैं और की बात करूं, और में ऐड एक भी चीज ट्रू आई ना, एक भी कंडीशन तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू है, एक दफा आ गया तो ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है तो तब फॉल्स। अब नॉट बी का मतलब क्या है, नॉट यहाँ पे ट्रू है तो नॉट बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। नॉट है ना तो पी नहीं होना चाहिए, ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो true। समझ आ रही है, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा पी का, जो पी ओरिजिनल है वो नहीं रहेगा। वहां पे पी था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ क्या बन गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये आप लोग मुझे बताइए नॉट क्यू में क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स जी। बाकी जवाब क्या आएगा, नॉट क्यू, क्यू क्या है ट्रू, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट क्यू है, फॉल्स आ जाएगा जी। नेक्स्ट आप बताएं, ट्रू ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आप बताएं, ट्रू लास्ट, ठीक हो गया। अब नॉट पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू क्या आ रहा है, ये इसका नॉट करेंगे आ जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स बाकी तीनों ट्रू। पी और क्यू है, पी और क्यू ये आपके पास ये था ट्रू 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 फॉल्स, पहले तीन ट्रू थे, पहले तीन का जगह यहाँ पे लास्ट का जगह। समझ आइए गेट्स की, ये लॉजिकल गेट्स होते हैं आपके, ठीक है। लॉजिकल गेट्स का मतलब ये है कि ऐड के केसेस में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ट्रू होगा, और के केसेस में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू। अब अगर हम उसके एग्जांपल से देखें जो कि हमने वहां पे पढ़ी है, ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल लेके देखें। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने वेरिएबल लेट किया था कि ए क्या है, फॉर एग्जांपल 10 है, बी क्या है, लेट से मैंने कहा सी 30 है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं, इसकी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे पहली कंडीशन लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐड के केसेस में ये नहीं लगाते, जावास्क्रिप्ट में अगर ऐड लगाना होता है तो ऐड के लिए ये लगता है, ये साइन ऐड के लिए होता है और 2 दफा लगाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन लेट से मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल टू बी, दूसरी मैंने कह दी a ग्रेटर देन b, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं आउटपुट में जो भी आपने दिया एक्स वाई ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन पे ऐड लगा हुआ है तो ऐड के केसेस में क्या होता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू, तभी ट्रू आएगा। समझ आ गया, तो क्या ये बी के इक्वल है, इक्वल इक्वल लगता होता है,
ए बी के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। मुझे पता है ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं है, ये कंडीशन भी क्या होगी? तो मुझे पता है ये दोनों क्या होंगी? फॉल्स हो गई है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आ गई? इसमें जो भी मेंशन है वो आउटपुट में नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर की जगह लगा देती लेस, क्या ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता? होता? क्योंकि वो दोनों सेम होनी चाहिए ना। क्योंकि दोनों एंड के केसेस में दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो बेशक ये ट्रू है लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसी एंड की जगह पे अगर मैं यही कंडीशन के साथ लगा दूं और ये और क्या है, मुझे पता है क्या एग्जीक्यूट होगा कोड? होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। तो एंड नहीं, ये और लगा हुआ है, ये ठीक है तो ठीक, वरना ये भी ठीक है तो चलेगा। ठीक है, तो और के केसेस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा? ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपने नॉट लगा दिया है, मैं यहाँ पे कह देती हूँ इसी के साथ लेट से मैंने और ही लगे रहने दिया, चले सिर्फ इसके पीछे एक नॉट लगा देती हूँ, नॉट दिस। अब मुझे बताइए कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? A is less than B, A B से लेस है? A B से लेस है, लेकिन इसके पीछे मैंने नॉट लगा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A B से लेस नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? समझ आ गई? यही कॉन्सेप्ट है। आइए समझ आ सकती थोड़ी थोड़ी, बाकी खुद समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे देख लें कंडीशंस को, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगी। एंड के केसेस में अगर हम लॉग करवा लेते हैं, अच्छा एंड के केसेस है, एंड के अंदर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ लेट्स से ट्रू एंड ट्रू, दोनों में मैंने ट्रू दे दिया, दोनों में एक दफा मैं कह देती हूँ ट्रू एंड सॉरी ट्रू एंड फॉल्स, दोनों दफा फॉल्स दे देती हूँ। ये कंडीशंस बनती है, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे या ट्रू और फॉल्स होंगे। तीन कंडीशंस लगाई हैं मैंने, बीच में लगाया हुआ है एंड। अब मुझे बताएं इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ये एंड के केसेस में क्या आता है? दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू। मुझे पता है नीचे फॉल्स है, क्या यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, कुछ भी क्यों नहीं आएगा कुछ, ठीक है फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा क्लास, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए यहाँ केस में। तो आपके आउटपुट आना चाहिए ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। तो सिर्फ ट्रू किस कंडीशन पे आ रहा है? एंड में, जब दोनों ट्रू होंगे। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे हम आउटपुट में देख लेते हैं, ये देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, वही आ रहा है मेरा, यानी कि फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ से देखें तो फॉल्स फॉल्स ट्रू। और के केसेस में क्या होगा? सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ और के केसेस में क्या हो जाएगा? हम ये एंड के सिंबल को हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे और, सॉरी ये आपके पास कीबोर्ड में होता है, शिफ्ट के साथ ऊपर एक यू से आइकन होता है, उससे मेरे कीबोर्ड में और आपके में और होगा, वहां से देख लेंगे, चलेंगे जिधर से भी लगता है। ठीक है, ये आप और लगाएंगे। अच्छा, और के केसेस में क्या आउटपुट आएगी? एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है, तो जहां कहीं पे भी ट्रू नजर आएगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी ट्रू नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू नजर आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगी? ट्रू। सेंटर वाली सिर्फ फॉल्स होगी, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। देन नॉट आ जाता है, तो नॉट जिसके भी पीछे लगाएंगे, मिसाल के तौर पे हमने इसी के पीछे लगा दिया नॉट, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देती हूँ
नॉट फॉल्स, यहाँ पे हम कह देते हैं नॉट ट्रू। अब मुझे पता है नॉट फॉल्स है, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट फॉल्स क्या आएगा, नॉट फॉल्स ट्रू आएगा क्लास के, फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स, तो यहाँ क्या आएगा ट्रू, यहाँ क्या आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है ट्रू और ट्रू, तो और की कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो क्या आता है ट्रू, तो मैंने यहाँ लिखा है नॉट ट्रू, तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, देन ट्रू एंड देन फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स आना चाहिए, वही आ रहा है फॉल्स ट्रू। समझ में आ गया, यही आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो हमने 4 किस्म के ऑपरेटर्स देखे हैं, इससे बात true false होना है। अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ने चाहिए। फाइल में पढ़ूं? आपके पास ज्यादा ये बहुत यूज होते हैं, कंप्यूटेशंस आपके जो बैकएंड है उसमें बहुत यूज होते हैं, जो लिए लॉजिक्स होती है, ठीक है, जो आपकी सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा आपकी मैथमेटिक्स को सारी कंसोल नहीं होती मेजॉरिटी, मैंने कौन सा बताया था कि कंसोल क्या मैं डॉक्टर का, लेकिन कंसोल में ये यूज करते, ठीक है। अच्छा क्लास अभी मैं आप लोगों को कुछ दूंगी टास्क भी आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। कंपैरिजन कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, दो वैल्यूज को अगर आपस में कंपेयर करना है उसके लिए क्या होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा। क्या ए बी के इक्वल है, क्या ए बी से ग्रेटर है, क्या ए बी से छोटा है, ऐसी चीजों के लिए हम क्या लगाएंगे कंपैरिजन। असाइनमेंट क्या होगा कि एट टाइम्स आप कंप्यूट भी कर रहे हो और वहीं पे आप दूसरी वैल्यूज को असाइन भी कर रहे हो, ठीक है, वहां असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होंगे। अरिथमेटिक तो सिंपल है जो मैथमेटिक्स के होते हैं, और लॉजिकल में हमने एंड और नॉट देखा, हम इनको लॉजिकल गेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट नॉर गेट ये सारे आपके डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो होता है ना, डीएलडी एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग का, उसमें यूज होते हैं, वहां पे प्रॉपर आप गेट्स के साथ काम भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये गेट्स होते हैं लॉजिकल। अच्छा इसके अलावा आपके पास एक चीज है फंक्शन, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन को हम बोलते हैं ड्राई। व्हाट इज ड्राई, ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। क्या मतलब होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने आप को रिपीट ना करो, यानी कि फॉर वट एवर, ठीक है, आप एक ही दफा एक चीज बनाओगे और उसको बार बार रिपीटेडली यूज कर लोगे। आपके पास फंक्शन का मतलब ही है, अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे कि फंक्शन इज अ ड्राई दैट यू डू नॉट हैव टू रिपीट योर सेल्फ, यू कैन यूज फंक्शन फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका ड्राई होता है। फंक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक सिंपल फंक्शन होता है, एक एरो फंक्शन होता है, होते दोनों फंक्शंस ही हैं, ठीक है, दोनों को करने का तरीका, दोनों का सिंटैक्स का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। दोनों को देंगे क्या, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले फंक्शन को लिए फंक्शन का कीवर्ड लगाती हूँ, ठीक है, फंक्शन लिखती हूँ और फिर कोई फंक्शन बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे दो वैल्यूज को सम करना है, तो मैं सम का फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं फंक्शन लिखूंगी और फंक्शन का अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने सम का फंक्शन बनाना है, मैंने नेम लिख दिया सम, एंड देन आप आगे इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स दोनों ओपन और क्लोज लाजमी करोगे, फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, आगे दो राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लिख लेती हूँ लेट f इज इक्वल टू 2, लेट g इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं लॉग करवा लेती हूँ f मल्टीप्लाई बाय g इज, सॉरी हम सम करवा रहे हैं तो f प्लस जी सम का फंक्शन है ना, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सम ही करवा रही हूँ, उस वजह से मैंने यहाँ पे f प्लस जी लिख देती हूँ, कोमा f प्लस जी। अच्छा ये चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपने फंक्शन को यहाँ पे नेम स्मॉल असाइन किया हुआ है f, तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, समझ आ रही है, तो सेम देना है आपने। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, आप लोगों के नजदीक ये चीज आउटपुट में आएगी या नहीं आएगी, आएगी, बाकी क्या कह रहे हैं, बोल दिया करें, इतना डरा ना करें, यहाँ पे कुछ हो नहीं हो रहा, ठीक है, आएगी, मैं भी कह रही हूँ आएगी, लेकिन आएगी नहीं, ठीक है, आई नहीं है, ठीक है। वजह क्यों नहीं आई है, रीजन ये है क्योंकि अगर आप फंक्शन बना लेते हो तो
तो फंक्शन को यहाँ पे आपने इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, समझ आ गई, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो हम किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो उसको कॉल करना जरूरी होता है, मस्ट होता है। तो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को कॉल करना मस्ट, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है आप लिखते हो सम, दो राउंड ब्रैकेट्स एंड दैट्स ऑल। ये आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, सम को कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सम को कॉल किया, अब आपके कंसोल के ऊपर वैल्यू आ गई है। तो कोई भी फंक्शन आप बनाएंगे उसको लाजमी कॉल करेंगे, ठीक है। और कॉल करने का तरीका ये है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर कॉल करेंगे, हो सकता है कि आप किसी बटन के क्लिक के ऊपर ही कॉल करना चाहते हैं, होते हैं ना। तो आप उस केसेस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे HTML के अंदर, और HTML में आप आके बनाएंगे एक बटन। मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया और मैं यहाँ पे बटन कह देती हूँ क्लिक टू गेट F+G, मैंने फंक्शन को वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे बटन बन गया और यहाँ पे आके ये आपको शो हो रहा है, मैं आके रीलोड कर लेती हूँ। अब मैं क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा बटन के ऊपर, क्योंकि कुछ होगा भी नहीं, सिंपल बटन बना हुआ है, ठीक है, वैल्यू मिली है। अगर इसके ऊपर क्लिक कराना चाहती हूँ तो फंक्शन में एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट का आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया आप लोगों ने पढ़ी है HTML CSS, ठीक है। जैसे एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट होता है, हर एक टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक के नाम से, ये रहा ऑन क्लिक। जैसे ही आप ऑन क्लिक को कॉल करते हो, उसका मतलब है कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा। अब बटन के क्लिक के ऊपर आप क्या करोगे, वो फंक्शन कॉल करोगे ना, तो मैं क्या कॉल करूंगी, ये सम। अब मैंने क्योंकि ऑन क्लिक पे फंक्शन को कॉल कर दिया तो मैं यहाँ कॉल नहीं करती, ऑल तो कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं, मैं उसके क्लिक पे कॉल करूंगी। अब मैंने वहां पे कॉल कर दिया, अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कंसोल क्लियर कर देती हूँ, जैसे इसको क्लिक करूंगी ये वैल्यू आ गई, फिर क्लिक करूंगी दूसरी दफा वैल्यू आई है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो जितनी दफा क्लिक कर रही हूँ वैल्यू मेरी आ रही है, यहाँ पे समझ आ रही है। तो ये देखें, ये आपके क्लिक के ऊपर हो रहा है। तो इसी तरीके से फंक्शन आपका कॉल होगा, या तो वो क्लिक के ऊपर कॉल होगा, या आगे हम फंक्शन के और भी इवेंट्स देखेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, वो चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर वक्त मैंने क्लिक तक रही हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि फंक्शन को जब भी आप डिक्लेयर करते हो फंक्शन कॉल मस्ट करते हो। और कॉलिंग का यही तरीका है कि या तो आप यहाँ पे कॉल करोगे किसी बटन के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर कॉल करोगे, या फिर आप सिंपल कॉल करोगे, लेकिन कॉल लाजमी करोगे तभी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर नहीं किया तो जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपल किया था कॉल, उस तरीके से करोगे। ये आपके पास फंक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंपल फंक्शन, ठीक है। आप इस फंक्शन को ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपने एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है, एरो फंक्शन आप किस तरीके से बनाते हो, एरो फंक्शन बनाने का ये तरीका होता है, आपने लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया, मैं दे देती हूँ वेरिएबल को ABC नाम, मैं अब इस वेरिएबल के अंदर एक एरो फंक्शन लाने जा रही हूँ, ठीक हो गया, वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसको सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं हम लोग, राउंड ब्रैकेट्स के बाद इस तरीके से इक्वल ग्रेटर लगा के हमारे पास एक एरो बन जाता है, ये एरो होता है, फिर देन कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, एक एरो फंक्शन बन गया है, ठीक है। ये आपका एक्मा सीरीज के अकॉर्डिंग, उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका एरो फंक्शन है, समझ आ गई। यहाँ पे हम अब एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे आगे मैं सेम चीज अगर इसको दे दूं, जी अभी आएगी, आया फंक्शन, नहीं आया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल कैसे करेंगे, ऐसे, क्या आ गया, ये समझ आई। तो हमारे पास दोनों फंक्शंस बनाने के सिंपल से मेथड थे, मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये फंक्शन में हम फंक्शन लिखते हैं, नाम राउंड ब्रैकेट्स लगा के कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, एरो फंक्शन में वेरिएबल मतलब फंक्शन का नाम देते हैं जो भी वेरिएबल के अंदर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको एरो फंक्शन इस तरीके से बना लेते हैं। ये आपके पास दो फंक्शन थे जो कि मैंने बनाया। अब ये जो फंक्शंस मैंने बनाए हैं ना, ठीक है, ये फंक्शंस आर्गुमेंटेड फंक्शंस नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, यानी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आसिफ ये क्या दिमाग काम कर रहा है। तो मैं सारी हिला रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है। अच्छा, अभी आपके पास दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं और
अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन होते हैं, या जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते और आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स दोनों सेम चीजें, वो होती क्या हैं? वो ये होते हैं, सिंपल सी चीज है वो बहुत। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं आपको बताऊं, ये जो मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया था फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए इस फंक्शन को, ठीक है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स के बगैर किया है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि मैंने विदाउट आर्ग्यूमेंट्स किया, कि आपने देखा कि मैंने एफ और जी दोनों यही असाइन कर दिए हैं, दे दिए ना वैल्यूज। अब अगर मैं ये वैल्यूज ना देती, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यूज नहीं दी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके सम को कॉल कर देती हूँ जी, अब मुझे बताएं एफ और जी क्या आएगा? एफ इज नॉट डिफाइंड। तो हम ये जो एफ है, हम इसको डिफाइन कर भी सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर आके, ये इसके जो फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट्स है, यहाँ पे आपके पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ हम आके दे सकते हैं एफ और जी। मैंने यहाँ पे एफ और जी ले लिया। अब मैंने फंक्शन के अंदर एफ नहीं लिया ना जी लिया, अब इसको एफ और जी मिल जाएगा। लेकिन एफ और जी के अंदर वो क्या कह रहा है? नॉट अ नंबर। एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ये मुझे क्यों कह रहा है नॉट अ नंबर? इसलिए क्योंकि एफ एक वेरिएबल है, जी वेरिएबल है, लेकिन उसमें कोई भी नंबर असाइन नहीं है। तो जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज हम यहाँ से पास करते हैं। जब आप फंक्शन के अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, वो आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज आप यहाँ से देते हो। इस एफ को वैल्यू में कॉल करते वक्त दूंगी, एफ को मैंने वैल्यू दे दी 10, कोमा लगाया, जी को वैल्यू क्या दूंगी? 20। और आपके पास जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप उन सब आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू देते हो। अगर मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिए होते, तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू देती या 3 आर्ग्यूमेंट्स लेती। 2 दिए तो दोनों को वैल्यू दूंगी। अब ये जो 10 वैल्यू है, ये इस एफ को साइन होगी, और ये 20 किसको साइन होगी? है जी को। तो 10 20 के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया? 30। 20 10 से ऐड हुआ है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड हो गया है। तो 20 प्लस 10 इज 30। स्क्रीन स्टक है, ये अब देखें जी, आप लोग का भी है, अब आ गया। एफ प्लस जी इज 30, क्योंकि हमारे पास 10 और 20 दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये इसको पैरामीटर्स को यहाँ, इसको यहाँ से पैरामीटर्स के थ्रू मैंने वैल्यू दी है। समझ आ गई? तो ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, दो किस्म के हमने फंक्शंस देखे हैं, एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन, ठीक है, सिंटैक्स देखा है, और हमने देखा है कि आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और कैसे पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, अनपैरामीटराइज होते हैं। और देन मैंने आपको एक इवेंट पे करके दिखाया कि हम कॉल लाजमी करेंगे, वो ऑन क्लिक पे किया, या मैंने सिंपल कॉल किया लेकिन कॉल मस्ट करूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास हमने इनको देखा और ऑपरेटर्स देखे। अब मेरे पास आप लोगों के लिए क्विज है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले, वरना फिर मैं आप लोगों को एक क्विज देती हूँ, आप लोगों ने वो करना है सॉल्व। ठीक हो गया, मैं क्विज जो है वो मैं ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। और अगर मुझे किसी ने मेल करना है तो मैं अपनी ईमेल लिखूंगी, आपने ईमेल के ऊपर मुझे अपने क्विज सेंड करने, ग्रुप में नहीं भेजने। ठीक हो गया? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है, हुमा हो गई, ठीक है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए।